सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर बारिश के बाद जजीरे में तब्दील। बारिशों के बाद कराची का बुरा हाल, हर तरफ मसाइल ही मसाइल। शहर में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार, कई इलाकों में पानी मौजूद। सरजानी टाउन में बारिशों ने तबाही मचा दी। रहीम घोट और यूसुफ घोट के मकीन नकल मकानी कर गए। नाले बिफरने से सड़कें तालाब बन गई। गुजर नाले में डूबने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। पूरा अल्लाह वाली से लेके गुजरा तक ये नाले पे तजावज़ात कायम हैं, जिनकी वजह से ये सारा नाले का पानी बाहर रोडों पे है। मार्केट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना कोई जिम्मेदार आ रहा है यहाँ पे। जब डूबे हुए छतों पे चढ़ के बैठे हुए, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। न्यू कराची वेनिस का मंजर पेश करने लगा, हर तरफ पानी ही पानी। 24 घंटे बाद भी बारिश का पानी कई इलाकों में मौजूद। शहरी हुकूमती इदारों पर फट पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और मुल्हिका इलाके तालाब में तब्दील। अल्लाह वाली चुरंगी, मदीना कॉलोनी में बरसाती नाले उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल। मलीर नदी में तुगयानी, कुरंगी कॉजवे, कुरंगी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात की कराची में 28 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। कराची में सबसे बड़ा मसला कचरे का है। कचरा उठाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। न्यू कराची में इस वक्त पानी मौजूद है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राब्तों का फुकदान है। कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी और सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला सिंध अवाम से माफ़ी मांग कर घर चले जाएं। सदर PTI कराची खुर्रम शेर जमान का चीफ जस्टिस से कराची की सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस पर भरोसा है, वो इस शहर को वडेरों से बचाएंगे। मुराद अली शाह का दौर, सिंध की तारीख का बदतरीन दौर लिखा जाएगा। कराची को देने की बारी आती है तो कोई नहीं देता। मेयर कराची ने औरंगी टाउन में सड़कों की तामीर और तज़ीन व आराइश के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने कहा इस्लामाबाद से ये फंड्स भीख की तरह मांगना पड़ा। वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले सिंध हुकूमत कराची के साथ सौतेला सलूक कर रही है। औरंगी टाउन को आइंदा चंद साल में मॉडल टाउन बनाया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपील 1 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर। अपीलें 22 माह के बाद समात के लिए मुकर्रर हुई। अपील पर समात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच तश्कील। अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की अपील पहले ही 1 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर हो चुकी। एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर आखिरी समात 19 सितंबर 2018 को हुई थी। कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि NRO किसने मांगा। ये हैं वो ज़राए और दस्तावेज़ात जिनकी वसातत से NRO मांगा गया। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज़ात शेयर कर दी। लिखा तारीख गवाह है कि हर बार PMLN की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ट्विटर पर लीगी रहनुमाओं पर तनकीदी हमले। लिखा नून लीग के लीडर्स दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और अगर ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। शहबाज गिल भी बोले, कहा शरीफ फैमिली ने कानून और अदालती सहूलत को हमेशा अपनी सियासत के मुताबिक गलत इस्तेमाल किया।
लाडले कानून साजी भी नहीं कर सकते। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सेनेटर शिबली फराज के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, कवानीन पर नज़रसानी के लिए स्पीकर ने कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी। शिबली फराज दस्तावेजात लहरा कर स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन का कहना है, हुकूमत अपनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ की सेहत का मामला उछाल रही है। आइंदा 2 माह में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन किरदार अदा किया जाएगा। झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए सी-पैक को खराब करने की कोशिश की गई। सी-पैक में नौकरियों से मुताल्लिका तमाम झूठ पर मबनी खबरों को नजरअंदाज किया जाए। चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी और मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। लिखा, सी-पैक मंसूबों में रोजगार के मौके से मुताल्लिका तमाम इश्तिहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा डायलॉग के मुश्तरका एलामिये पर भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान बिला जवाज़। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 591 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,92,765 हो गई। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,235 हो गई। 2,75,836 मरीज सेहतियाब हो चुके। एक्टिव केसेस की तादाद 10,694 रह गई। उधर पंजाब में ईद उल अज़हा के बाद केसेस में नुमाया कमी। 59,815 टेस्ट सैंपल लिए, सिर्फ 95 पॉजिटिव निकले। रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब सूबे में कोरोना केसेस में नुमाया कमी पर खुश। उस्मान बुज़दार ने ट्वीट किया, ईद उल अज़हा के बाद मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 60,000 अफराद की रैंडम सैम्पलिंग की। सिर्फ 57 के मस्बत रिजल्ट आए, जो कि 0.16% बनता है। हमें एहतियाती तदाबीर जारी रखनी चाहिए ताकि वायरस का फैलाव दोबारा ना हो। लाहौर में धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहर में गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। आवारा कुत्तों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में सहूलतों को बेहतर बनाने बारे इजलास। शहर के मसाइल के पायदार हल के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। लाहौर के मामलात को देखने के लिए खुद निकलूंगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं, मगर अब काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाहौर में बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, मॉल रोड, जेल रोड, फेरोजपुर रोड पर बारिश। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक और अंदरून शहर में भी बरसा। शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्विस-बैरन की इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात आमद। चेयरमैन सेनेट सादी संजानी का कहना है, कोरोना वबा ने आलमी मुआशतों को मुश्किलात से दो चार किया। बैनुल पार्लिमानी यूनियन का किरदार मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर बोली, हम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना ने हमारे लिए नए मसाइल पैदा करिए। कसीरुल जहती ताउन मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत से खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की काविशों में मजीद बेहतरी आएगी। तकरीब का एहतमाम चीन में किया गया। पाक बहरिया के कमोडोर अजफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। कई इलाकों में पानी ताहाल मौजूद।
रहीम गोट और यूसुफ गोट के वकीलों की नकल मकानी। गुजर नाले में डूबने वाले तीनों अफराद रिश्तेदार थे। न्यू कराची अल्लाह वाली चौरंगी मदीना कॉलोनी में बरसाती नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया है। उधर मलीर नदी में तुगयानी। कोरंगी कॉजवे कोरंगी रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कराची से। कराची में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। कराची के गुंजान आबाद इलाके सुरजानी टाउन के मकीनों के लिए बारान रहमत जहमत बन गई। यूसुफ गोट, रहीम गोट, सेक्टर 4B और मुलिका इलाकों की हालत ऐसी है जैसे दुनिया से ही कट कर रह गए हों। 2 रोज से जमा पानी के बायस इलाके में साफ पानी और बिजली की फराहमी भी मुमकिन नहीं। इलाका मकीनों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों का शहर के दीगर इलाकों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। उधर न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाके भी 2 रोज से जेर आब हैं। मरकजी शाहराह के दोनों जानिब बने नाले बिफर गए। पूरा अल्लाह वाली से लेके गोदरा तक ये नाले पे तजावजात कायम हैं, जिनकी वजह से ये सारा नाले का पानी बाहर रोडों पे है। मार्केट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, ना कोई जिम्मेदार आ रहा है यहाँ पे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 अगस्त तक वक्फे से तेज, जबकि 26 से 28 अगस्त के दरमियान मामूल से तेज समंदरी हवाओं के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। साथी रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मानसून बारिशों ने कराची की सड़कों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। पहले से खस्ता हाल सड़कें बारिशों के बाद मजीद तबाह हो गई, जिससे ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए। सिंध हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के मियार का पोल भी खुल गया। रिपोर्ट कर रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची की सड़कें पहले ही शदीद टूट फूट का शिकार थीं। मानसून की हालिया बारिशों से तबाही के आखिरी दाने तक पहुंच गईं। पोश इलाके हों या मज़ाफाती इलाके, शहर के हर इलाके की सड़क सिंध हुकूमत और इसके इदारों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चंद ही माह में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ये जो सड़क बनी हुई है ये इसकी पहली बरसात है और पहली बरसात में इसका ये बुरा हाल हुआ है। सड़कों की तामीर में रोड इंजीनियरिंग के बुनियादी असूलों को नजरअंदाज, जबकि निकासी आब के नाकाफी इंतजामात शाहराहों की तबाही की अहम वजह है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। गुज़िश्ता रोज की बारिशों का पानी निकला नहीं कि महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। चलते हैं कोरंगी और बात करते हैं हमारे नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, बताइएगा इस वक्त शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, और जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीछे आपके पानी पानी है, ट्रैफिक का निज़ाम भी इस वक्त हमें धर्म भरम नजर आ रहा है। तफसीलन हमें आगाह कीजिए। जी जमील, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये कराची का इलाका कोरंगी को मिलाने वाला वो रास्ता है जो कि कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाता है। ये कॉजवे नदी कहलाता है और ये दोनों रास्ते इस वक्त जो है वो इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बावजूद शहरी इन रास्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। उन 3 रास्तों में से 2 रास्ते बंद हैं और सिर्फ जाम सादिक फ्लाईओवर है जिस पर ट्रैफिक रवां दवा है, लेकिन चूंकि तमाम तर ट्रैफिक का दबाव उस पर पड़ रहा है, इसकी वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम है। ये वो 2 रास्ते हैं जो कि कोरंगी को मिलाते हैं। इन रास्तों को बाकायदा तौर पर बंद किए गए, लेकिन उसके बावजूद शहरी अपनी जान खतरे में डालकर इन रास्तों से गुजर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे शहरियों का कहना है कि ये हर बारिश में ऐसा ही होता है कि ये दोनों रास्ते जो वो पानी में बह जाते हैं, इसकी वजह से इसको बाकायदा तौर पर बंद करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यहाँ पे जो है सिंध हुकूमत कम से कम कोई बालाई गुजरगा, कोई फ्लाईओवर कुछ ऐसा बना दे कि कम से कम जो है वो ऐसे हालात में शहरियों को जो है वो बारिश के हालात में यहाँ से शहर से राब्ता मुनक़ता ना हो सके। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल के इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पे पानी जमा, खुसूसी तौर पर सुजानी टाउन का इलाका जहाँ के मुख्तलिफ गोट अभी तक जो वो कई फीट पानी वहाँ पे जमा है और उस पानी की वजह से जो वो लोग अपने घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घरों पे और दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा कि जुम्मे को होने वाली बारिश आज इतवार की शाम हो चुकी है, लेकिन बारिश के पानी की निकासी का अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा ठोस इंतजाम नहीं किया गया कि लोग वहाँ से वापस अपने घरों को आ सके। हर बारिश में यही होता है कि सूरत हाल इसी तरह खराब होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बह जाता है, किसी किस्म की कोई इंतजामिया बाज़ाहिर नजर नहीं आती, कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए जाते। महकमा मौसमियात पहले प्रेडिक्शन करता है, पेशगोई भी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसे ठोस इंतजाम